Good evening, everyone. Is my voice audible? Is my voice audible to everyone? Okay. So, in the previous class, we were discussing about this series. So, tell me the answer for this series. A, M, B, N. What would be the answer for this? So, we have discussed this. Acha, okay. EQ was the answer. Okay, fine. We have discussed this one. Yes or no? Okay. So then tell me the answer for this next question. A, B, D, C, D, F. हमेशा याद रखना कि जब भी हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करो सबके, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करो, थर्ड को थर्ड से कंपेयर करो. दिस इज द वे बाय विच वी आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या होगा? सो इट्स बाकी सब EFH. कैसे आया? A, देन एक छोड़ के C, देन एक छोड़ के A, B, C, D, E, F, G. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले A आया, फिर C आया, फिर नेक्स्ट हमें पता नहीं और फिर G आया. दैट मीन्स यहाँ पे E होना चाहिए. सो दिस शुड बी E. नेक्स्ट इज B, B, D. सारे एक एक छोड़ के हैं. सो यहाँ पे बीच में आएगा B के बाद आता है C, D के बाद आता है E, E के बाद आएगा F, F के बाद आता है G. सो हियर इट शुड बी F. सो E, F. देन नेक्स्ट इज D, F. D, F. इस D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. सो यहाँ पे हो गया H. So this is the answer EFH. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ओके. बेसिक यही मेथड होता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोडिंग. अभी कोडिंग में क्या है वो ऐसे बोल रहे हैं बिलोंगिंग. बिलोंगिंग्स को हम कोड करते हैं बाय द नेम विच इज कॉल्ड एज TAB, टेबल, STESF. कंप्लीट हो गए ना? टेबल. हाँ, इससे इसको कोड कर रहे हैं. सो टेल मी हाउ इज लिनन कोडेड. लिनन को कैसे कोड करेंगे? पहले ट्राई टू फाइंड आउट करो कि क्या बी और टी में कुछ रिलेशनशिप है, ए और ए में कुछ रिलेशनशिप है. लाइक दिस इज आर ABCDEF. अब बी है यहाँ और टी है यहाँ. दैट मीन्स ये ऐसा तो है नहीं कि ये सेकंड है और यहाँ से सेकंड वाला हो, वो रिलेशनशिप है नहीं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं गैप कितना है. एस और टी, बी और टी में देयर इज अ गैप ऑफ 13 होते हैं ना ऊपर, तो 11 रिमेनिंग आर 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 का गैप है. अब नेक्स्ट ई देखो, ई और ए में ऐसा तो कुछ ऑर्डर लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ ऑर्डर है. सो सबसे इनका मेथड होता है देखने का. पहला मेथड होता है
कि हम देखिए कुछ ऑर्डर है, अगर कुछ ऑर्डर नहीं होता तो उसका मीनिंग होता है रैंडमली इस चीज को इन्होंने कोड करा हुआ है। बी कैसे हुआ ये आलोक? BTEAE, देखो कोई कोडिंग नहीं है ना, तो देखो क्या जो सारे टर्म्स है इसके अंदर, ऑल द टर्म्स इन दिस आर दीज रिटन इन दिस। एल बी है, आई बी है, एन बी है, ई बी है, एन बी है, सो इट इज जस्ट अ रैंडम कोडिंग। एल को यहाँ पे कोड किया है बी से, तो इसको हम कोड करेंगे बी से। आई को कोड किया है इन्होंने टी से, सो इट शुड बी टी। देन नेक्स्ट इज एन, एन को कोड किया है ई से, तो उसके बाद है ई, ई को कोड किया है ए से, एंड देन एन को अगेन कोड किया है ई से। So this is my answer. This is the way how we have to do these kind of question. जब alphabetical coding होती है, जब कोई मेथड नहीं होता, जब आपको कुछ गैप या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि अगर सारे अगर सारे लेटर्स अगर सारे लेटर्स जो इसमें हैं अगर वो ऊपर लिखे हुए हैं तो हम उस अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन जिस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन नेक्स्ट कोडिंग में आता है, अभी यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कोई है। इफ आई एम सेइंग पोस्टेड, पोस्टेड इज कोडेड बाय इसका कोडिंग है। अब टेल मी हाउ वुड स्पीड बी कोडेड। अभी देखो इसके अंदर कुछ ऑर्डर है, ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर सम ऑर्डर इज देयर और नॉट। पोस्टेड, पोस्टेड सबसे कॉमन मेथड यही होता है कि वो फ्रंट से लिखा और फिर उल्टे से लिख दिया। पोस्टेड, पोस्टेड, सो स्पीड है, सो आई विल राइट इट डाउन एज DEEPS। So this is the way we can solve this. Is it clear to everyone? Is this clear to everyone or not? These are some codings. अगर हम next देखें, क्या लिखा है? Stop. ये आलोक आप क्या लिख रहे हो? YPWST? Why you are saying PWST? आपने क्या करा, आपने एस को कोड किया था टी से, है ना, इस अकॉर्डिंग कर दिया। बट मैंने पहले बोला सबसे पहला मेथड होता है, हम देखते हैं कि क्या किसी तरीके से कुछ सीक्वेंस बन रहा है। दिस इज द फर्स्ट। अगर हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलता ना, फिर हम इस अकॉर्डिंग देते हैं लाइक कि अल्फाबेटिकल कोडिंग है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोस्टेड है, यहाँ पे पोस्टेड ऐसे लिखा है और यहाँ पे पोस्टेड ऐसे लिखा है, उल्टा लिखा है, POSTED। यहाँ फ्रंट पोस्टेड फॉरवर्ड से और यहाँ बैकवर्ड से पोस्टिंग है। तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब इफ ग्रीट, इफ ग्रीट इज कोडेड बाय FQDDS, then tell me how CDDO is coded by CDDO। सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर इज सम सीक्वेंस और नॉट। अभी देखो कोई सीक्वेंस है या नहीं है। जी और एफ के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है? जी एंड एफ, मतलब जी है और उससे पहले वाली टर्म एफ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, आर है, आर कहाँ है? आर है यहाँ और उससे पहले वाली टर्म दी हुई है क्यू, है ना। ई है, ई से पहले वाली टर्म है डी, सो दे हैव रिटन डी। फिर टी है, टी से पहले क्या आता है? एस, सो एस दिया हुआ है। सो इट इज लाइक आपका जी, जी से पहले जो टर्म आती है वो आप नेक्स्ट लिख दोगे।
सो अगर मैं इसकी कोडिंग देखूं, सी से पहले आता है बी, डी से पहले आता है सी एंड ओ से पहले आता है एन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा, देखो अभी ये थोड़ा सा, इफ पैट इज कोडेड बाय क्यू आर बी सी यू वी, ठीक है, देन हाउ इज ग्रेस कोडेड बाय? देखो अभी क्या समझ आता है, पैट इज कोडेड बाय क्यू आर बी सी यू वी। अभी देखो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे 6 लेटर्स है, तो कुछ हिंट हमें मिल सकता है, हो सकता है एक एक वर्ड यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे एक एक वर्ड है और यहाँ पे उसकी दो दो कोडिंग है, वी कैन सी लाइक दैट। तो अगर मैं ऐसे देखूं, पी, पी के बाद आता है पी क्यू आर, देन ए के बाद आता है बी सी, टी के बाद आता है यू वी, सो माई कोडिंग बिकम, जी के बाद आएगा एच आई आर, आर के बाद क्या आएगा एस टी, देन नेक्स्ट टी के बाद ग्रेस, हाँ एस टी, देन ए के बाद क्या आएगा बी एंड सी, देन सी के बाद आएगा डी ई, देन ई के बाद आएगा एफ जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, it is HISTBCDEGH. Correct. नेक्स्ट आता है, दिस इज कोडिंग विद लेटर, ये लेटर्स के साथ कोडिंग होती है, अल्फाबेट एंड लेटर्स आर इन्वॉल्व, 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अब हाउ वुड रेन बी कोडेड? अभी देखो, ट्रेन को कोडेड किया 2 3 4 5 6, क्या टी को कहीं से भी हम 2 लिख सकते हैं? ना आगे से शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल ना तो तब 2 आएगा, ना पीछे से शुरू करेंगे तब 2 आएगा, ठीक है। आर को क्या मैं 3 लिख रही हूँ, जो कोई कोडिंग ही नहीं है, कोई रैंडम नंबर्स है ना, सो रैंडम नंबर्स है, मतलब जैसे ये पहला एग्जाम्पल था बिलोंगिंग, जिसके अंदर रैंडमली बी को टी दे दिया, ई को ए दे दिया, बी को ऐसे दे दिया, तो दीज आर अ काइंड ऑफ रैंडम कोडिंग। अब यहाँ पे रेन है ये, तो दिस इज कोडेड बाय 3 4 5 6, इस तरीके से कोडिंग होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone or not? हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या कुछ ऑर्डर है, अगर हमें कोई ऑर्डर मिल जाता है देन इट्स गुड, अगर हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो हम जाएंगे रैंडम नंबर पे, लेकिन सबसे पहले कभी भी रैंडम नंबर नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना। क्लियर है सबको ये? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक नंबर, इफ माई बैट इज कोडेड बाय 23, हाउ इज पैट कोडेड? देखो अभी यहाँ पे डिजिट्स 3 है और यहाँ पे 2 हैं, तो ये तो श्योर है कि एक एक नंबर वाला तो है नहीं। अब इस केस में क्या था, इस केस में था कि
3 थे और सीधा 3 के डबल थे, या फिर 2 है और यहाँ पे 4 है, या फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, तो हम सोच सकते हैं कि नंबर्स हो सकता है इस तरीके से कोडिंग दी हो। बट यहाँ पे 3 डिजिट है और 2 डिजिट नंबर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड इट आउट, क्या कुछ आप प्लस करके या कुछ माइनस करके ये नंबर आ सकता है। अगर सपोज ये होता ना 2 3 1, फिर हम सोचते कि शायद कुछ पैटर्न हो सकता है इसके अंदर, लाइक बी को 2 से कोटिंग किया, 2 को 3 से किया। बट व्हेन इट इज जस्ट 2 नंबर और इट इज 3, और अगर यहाँ 3 नंबर्स हैं और यहाँ 6 नंबर होते तो भी हो सकता था कि नंबर वाइज कोडिंग हो। यहाँ पे 2 है या 4 नंबर है तो भी हो सकता था नंबर वाइज कोडिंग हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द आंसर। If bat is coded by 23, how is bat coding? 37. How does 37 come? बताओ, इतने लोग आंसर दे रहे हो. How will 37 come? हाँ, it's like B is represented by 2, A is represented by 1, and T is represented by 20. So it will come out to be 20 plus 1 plus 3. एक चीज और भी हो सकती है, अगर आपका ऐसा कुछ होता कि लाइक नंबर बहुत बड़ा होता। इफ आई विल से टोटल नंबर, टोटल जो आपके अल्फाबेट्स होते थे 26, सो अगर मैं बैक से नंबरिंग देना शुरू करूं तो क्या होगा, ए को 26 मिलेगा, बी को मिलेगा 25, एंड इफ माई टी, अगर मैं बैक से कोडिंग करूँ तो टी वुड बी 1 2 3 4 5 6 7. So it would be 25 plus 26, it will come out to be 50 57 58. So if my answer was, अगर यहाँ पे 58 होता ना 23 की बजाय, तो हम सोचते कि हो सकता है बैक से नंबरिंग दी हो। सो हमेशा अगर हम ऐड करके देख रहे हैं ना, तो ट्राई टू, अगर ऐड करके नहीं आता तो एक बार बैक से नंबरिंग भी देके देख लो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। सो P is represented by 16, then A is represented by 1, and T is represented by 20, which will come out to be 37. Clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ पेस इज कोडेड बाय 16, 1, 3 and 5, then how will be great coded by? तो सिंपल सा है। क्या रिपीट करूं संजू? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? अच्छा, बैट इज 23। ओके, देखो, alphabetically A is represented B. B is a second letter. ठीक है, तो it would be B. B is 2. A is the first letter, so it is 1. And T is your 20th letter. It will come out to be 23. So it will 2 plus 1 plus 20 will come out to be 23. So similarly, Pat will be coded by P is represented by 16, A is represented by 1, and T is represented by 20. So it will come out to be 37. Clear है संजू? संजू, now is it clear to you? How is? Okay, clear. अब ग्रेड का क्या बोला आप लोगों ने? ये कैसा आंसर? हाँ ठीक है, it is represented by 7, 18, 5, 1 and 20. क्लियर है ना सबको? Next is when. Clear? Is it clear to everyone?
अभी ये देखो इसका आंसर क्या होगा। अभी गेट को अलग नंबर से कोड कर दिया, पहले गेट को हमें निकालना था, अभी इससे कोड कर दिया। नाउ हाउ विल गेट बी कोडेड। ग्रेट को कोडिंग करी 29, 22, 26, 27। तो देखो सबसे इजीएस्ट नंबर ए इज कोडेड बाय 26। दैट मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हो सकता है बैकवर्ड कोडिंग की हो, कि z को दिया हो 1, y को दिया हो 2, इसका अकॉर्डिंग। so e is represented by 22. Yes, e is represented by 22. It's a fifth letter, the 22, 23, 24, 25, 26. So it is your backward coding. So now your gate will be represented by 20, 26, 7 and 22. I hope it is clear to everyone. Is it clear to everyone or not? अभी ये क्वेश्चन देखो। दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग मीन्स जहाँ पे आपके नंबर्स हैं, कुछ कुछ नंबर्स हैं और कुछ कुछ अल्फाबेट्स हैं। लाइक ए इज योर अल्फाबेट, टी टी इज योर नंबर, 3 is your number, T is your alphabet, 15 is your number, R. How it is date? How the answer will come out to be date? Anyone? How will date come? Yes. So D1, sorry, D तो D है, जैसे कि A को they have said A. Same. 3 they have represented C. So C is the third letter. T को next T, same रखा. And then 15. 15th letter is your, 13th letter is M. Then 15th letter is your O. So it is O. Then again R. So first letter है A, T T रहेगा, fifth letter है your E. So this way your answer will come out to be date. Clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay. Then next type of question come which are, इस type के से इतने questions आते नहीं है, but still coding statement में कैसे आता है? Like they said do re ma. This is coded by he is late. ठीक है. Next is fa ma la. Is coded by she is early. Next is so ti do. Is coded by he leaves room. Now tell me what is late coded by? Late किससे कोड होगा? Try to find out the common thing. अब he is late और she is early में what is common? Common is दोनों में is common है. So is, अब इन दोनों में क्या चीज common है? Common is my माँ. So that means is
इज कोडेड बाय मॉम। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे ही लीव्स रूम और ही इज लेट। अब यहाँ पे देखो ही लीव्स लेट, ही इज लेट, इसमें क्या चीज कॉमन है? कॉमन इज ही। सो ही को कोडिंग होगा जो, अच्छा वो तो दिया ही नहीं इसके अंदर। शी इज अर्ली, ही इज लेट, तो कुछ गलत लिखा था मैंने। डू इज ही, हाँ यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ही लीव्स रूम और ही इज लेट, सो इसमें कॉमन है डू। सो ही इज कोडेड बाय डू। ठीक है, सो अब ही पता चल गया, इस पता चल गया, बचा हुआ तीसरा लेट होगा। सो ही इज माई डू एंड इज माई माँ, सो री इज लेट, सो लेट इज कोडेड बाय री। Clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Clear. If rain is water, water is road. अब इसमें ना वैसे लाइक आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना होता, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना होता। इन लास्ट स्टेटमेंट ही इज कोडेड बाय सो, ही इज कोडेड बाय सो। किसने बोला आपको ही? ना 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 संजू, इट इज नॉट द ऑर्डर, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा। इट इज डिपेंड हो सकता है कोई भी चीज, जैसे आप ऑर्डर पे मत देखो कि ये ऑर्डर है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे ही इज कोडेड बाय सो, बट यहाँ पे ही इज कोडेड बाय डू नहीं, वी हैव टू सी द कॉमन स्टेटमेंट। ये दो देखेंगे, इन दोनों में कॉमन है इज। अब देखो इज दोनों में कॉमन है, सो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ पे है माँ जो थर्ड नंबर पे लिखा है, बट इस तो सेकंड पे था ना, तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि सेकंड नंबर वाला सेकंड से ही रिप्रेजेंट होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें ढूंढो कौन सा कॉमन है, तो कॉमन इज योर, इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है इज, और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है माँ। सो इसको कोड करेंगे माँ से। देन ही लीव्स द रूम और ही इज लेट। अब इसमें कॉमन है ही। अब देखो इन दोनों में से कौन सा, कहा कौन सा टर्म है जो कॉमन है? कॉमन है डो, सो डो इज कोडेड बाय ही, डो इज कोडेड बाय ही, मा इज कोडेड बाय इज, बचा हुआ जो री है दैट इज कोडेड बाय योर लेट। क्लियर हुआ संजू? एंड गैलेक्सी G7 क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं एक बार? टेल मी, क्लियर और नॉट? आपको ऐसे नहीं देखना कि पहला वर्ड है तो पहला, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, ऐसा नहीं देखना। आप कोई भी दो स्टेटमेंट देखो जिसमें सिर्फ एक एक वर्ड कॉमन है। यहाँ पे दोनों में इज कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर इधर से कॉमन वर्ड ढूंढो दोनों का, उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स आप देख लो, उस अकॉर्डिंग आप कॉमन चीजें ढूंढो। क्लियर ना? ओके। Then next is your, if rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is sea and sea is path. तो अब बताओ what is, where do aeroplane fly? Where do aeroplane fly? एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं? पहले बताओ एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं? एरोप्लेन फ्लाई करते हैं स्काई में, है ना? एरोप्लेन फ्लाई करते हैं स्काई में। अब देखो ये जो कोडिंग दी हुई है उसमें स्काई को क्या नाम दिया हुआ है? स्काई इज योर सी, सो स्काई में एरोप्लेन होते हैं तो स्काई इज योर सी, सो सी इज द आंसर। अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन, वेयर डू, नेक्स्ट क्या बोलते, हाँ, वेयर डू बोट्स मूव? बोट्स कहाँ मूव करती हैं? बोट्स जो होती है वो मूव करती हैं सी में, है ना? बोट्स मूव इन सी,
सो सी देखो किसको कोड कर रहा है, सी इज कोडेड बाय पाथ। सो बोट्स कहाँ होती है, पाथ पे होती है। नेक्स्ट अगर आपको कोई बोलता है वेयर डज कार मूव, कार कहाँ मूव होती है, कार मूव करती है मेरा रोड पर, है ना। अब रोड किसको कोड कर रहा है, रोड इज कोडिंग क्लाउड। सो कार कहाँ होंगी, कार होंगी क्लाउड पे। ऐसे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे या फिर आपको बोल दे क्लियर है ये, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग में वो होता है ब्लड रिलेशंस। मैम हियर आंसर इज सी, यस द आंसर वुड बी सी। हाउ विल सी कम, वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई, एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन विल फ्लाई इन स्काई। अब देखो आपकी कोडिंग में स्काई को किससे कोड किया है, उन्होंने बोला है स्काई जो है वो सी है, इसका मतलब एरोप्लेन सी में फ्लाई करेगी। क्लियर ना, क्लियर एवरीवन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए, ठीक है। कभी वैसे तो नॉर्मली इस इतने डिफिकल्ट आते नहीं है, बट स्टिल वी शुड नो। हु इज कॉल्ड एज माय फादर्स फादर, कौन होगा फादर्स फादर, फादर्स फादर कौन होता है, ही वुड बी माय ग्रैंडफादर, ठीक है। और अगर कोई लिखता है मदर्स फादर, मदर के फादर कौन होंगे, मदर्स फादर वुड बी माय मेटर्नल ग्रैंडफादर। वैसे फादर और मदर के लिए, फादर के लिए एक टर्म होती है, फादर के साइड के जितने रिलेशनशिप्स होते हैं उनके आगे पैटर्नल लगा होता है, फादर से रिलेटेड। बट अगर नहीं भी लगा हुआ ना कुछ तो हम उसको फादर का रिलेशनशिप समझ जाएंगे, लेकिन मैटरनल लिखा होता है मदर के साइड के रिलेशनशिप्स में। तो इट इज मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेशनशिप, पैटर्नल मींस फादर साइड के, मैटरनल मींस मदर साइड के। अब हु इज फादर्स मदर, फादर्स मदर इज आवर grandmother, she would be my grandmother. And if I'm saying mother's father, mother's mother would be my maternal grandmother. क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट आता है हु इज माय फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर। अब मम्मी पापा सारे रिलेशनशिप में ना आंट अंकल ऐसे ऐसे हम लाइक वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि इंग्लिश में चाहे चाची है चाहे ताई है चाहे मासी है सब आपके अंकल आंटी होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। सो फादर के ब्रदर मतलब ही वुड बी अ ताऊ जी, है ना, ताऊ जी या चाचा जी कोई भी हो सकता है। अब ये नहीं लिखा बड़े बड़े भाई है छोटे भाई हैं, सो इट वुड बी योर अंकल। नेक्स्ट हो जाएगा हु वुड बी योर वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल कौन होंगी, आंट, शी वुड बी योर आंट। कोई भी रिलेशनशिप है आंट या अंकल ही होता है। अब नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन ऑफ योर आंट। अब आपकी आंट, आंट कौन हो सकती है, मासी हो सकती है, आंट कौन हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आंट कौन हो सकती है, आपकी ताई हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है। तो उनके जो बच्चे होंगे वो आपके हमेशा भाई बहन होंगे। सो दे वुड बी नॉट योर ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर लिखा है मतलब वो रियल रिलेशनशिप को लिखते हैं, बाकी सबको वो कजिन्स लिख देते हैं। जो रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनको ब्रदर सिस्टर ऐसे करके लिखते हैं। अब नेक्स्ट बताओ ग्रैंड फादर सन, ग्रैंड फादर का सन कौन होगा हमारा, ग्रैंड फादर सन, ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर का सन मतलब पापा की साइड का रिलेशन है, क्योंकि इट्स नॉट मैटरनल ग्रैंडफादर,
इट इज ग्रैंडफादर सन, तो वो कौन हो सकता है? ही कैन बी योर फादर और ही कैन बी योर अंकल, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। सो अगर किसी, हाँ वही वही, ही कैन बी योर फादर और ही कैन बी योर अंकल। सो ऐसे केसेस में आप अगर आंसर ऐसा आ रहा है जो दोनों में से आप प्रोबेबिलिटी बता ही नहीं सकते क्या है, तो आप लिखोगे नॉट डिटरमाइंड। ऐसे ऑप्शंस में एक और ऑप्शन होता है विच इज रिलेशनशिप नॉट डिटरमाइंड, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज योर सिस्टर्स हस्बैंड? हु इज योर सिस्टर्स हस्बैंड? बहन का हस्बैंड कौन होगा आपका? हस्बैंड है तो ब्रदर इन लॉ, वाइफ आ जाएगा कहीं पे तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। और ये यार किसी का वाइफ बोलेंगे, जैसे कि अगर हम बोल देते हैं ब्रदर्स वाइफ, आपके भाई की वाइफ, वो हो जाएगी आपकी सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है हु इज योर सन्स वाइफ? आपके सन की वाइफ कौन होगी? सन वाइफ कौन होगी? सन वाइफ का क्या रिलेशन है सन के साथ? आप, सन आपका बच्चा है ना, सो दैट सन की जो वाइफ होगी होगी आपकी डॉटर इन लॉ। Who would be your brother's wife? Brothers, ऐसे ही तो हमने डिस्कस कर लिया ब्रदर्स वाइफ। Who would be your brother, brother's son? आपका ब्रदर का सन कौन होगा आपका? ब्रदर सन, या फिर सिस्टर सन भी होगा, तब भी हम नेफ्यू ही लिखेंगे। और ये यही अगर ब्रदर की डॉटर बोल दिया तो डॉटर कौन होता है? she would be your niece. Yes, it would be your niece. These are the some relationship that you should learn. ठीक है, अब अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x and y are brothers। ठीक है, x और y brothers हैं। c and d are sisters। x son is d's brother। How is y related to c? जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, x एंड y आर ब्रदर। x और y जो हैं दे बोथ आर ब्रदर, ब्रदर्स है दोनों। इसका मतलब दोनों का जेंडर है मेल। c एंड d आर सिस्टर्स, बहनें हैं। जो x का सन है, x का सन इज डीज ब्रदर, जो d का भाई है वो x का सन है। सो हाउ इज y रिलेटेड टू c? बताओ, ट्राई करो सॉल्व करने का। बताओ, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, सॉल्व करो। अंकल बाकी सब। अंकल, ठीक है, आंसर इज अंकल। हाउ विल अंकल कम? एक्स और वाई भाई है,
और सी और डी सिस्टर्स हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक्स का जो सन है वो डी का भाई है। ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है और ये बहन है। सो हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी? एक्स इज फादर। हाँ, एक्स हुए फादर इज सन के। अभी उसने ये नहीं बोला कि अब हमें ये नहीं पता कि वो आंसर क्या है, मतलब कि रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो चीज हमें नहीं पता। सो सन और ये ब्रदर सिस्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाई सी से क्या रिलेटेड है। इतनी चीज हमें समझ आ गई, ये एक जनरेशन है और ये चारों उनकी अगली जनरेशन के मेंबर्स हैं, है ना। क्योंकि सन है, सो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, और सन आ गया तो ये उनकी सेकेंड जनरेशन है ना। और सन और इस डी का भाई बहन है, मतलब ये सारे एक ही जनरेशन में हैं। ये सन भी, ये सी भी, ये डी भी। ये दो लड़कियां हैं और ये लड़का है, तीनों एक जनरेशन के हैं और ये दोनों एक जनरेशन के हैं। तो वाई सी के फादर भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन में फादर ही नहीं है, सो इट वुड बी अंकल। ठीक है, क्लियर ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट है, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। नेक्स्ट, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। हमेशा ना जनरेशन्स को अलग लिखा करो। एक जनरेशन है, अगर उससे नेक्स्ट जनरेशन है तो उसको उस रो में मत लिखो। ट्राई टू राइट इट डाउन इन डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट लाइन, तब ये चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। सिस्टर, सी इज सिस्टर ऑफ डी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बताओ। A is father of C. Try to write down in different lines. Relationship को different different line में लिखना. Ex father, sister in law. बाकी सब बताओ. अगर मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, चलो, सिस्टर इन लॉ, नेक्स्ट इज मदर, और उसके बाद है रुको, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, रुको ऑप्शंस बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। ये ऑप्शन हैं। ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं। एक तो एक चीज और बताओ, वो बोल रहा है डी इज द सन, डी इज द सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो क्या इससे हम ये गेस नहीं लगा सकते ए और बी हस्बैंड वाइफ होंगे? बिकॉज ए इज द फादर ऑफ सी एंड बी, डी इज द सन ऑफ बी, और सी एंड डी आर brother sisters, they are brother sister. So can we say A is the father and B is the mother of both children C and D? Can we say that? Can we say that? Yes or no? Yes na?
तो देखो कैसे होगा, इसको सॉल्व करेंगे। ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए की जनरेशन ऊपर और नीचे सी की जनरेशन। ही इज द मेल, है ना, ये मेल है। नेक्स्ट है डी इज द सन ऑफ बी, बी ये है मेल, ठीक है। ही इज द ब्रदर ऑफ ए, इज द ब्रदर ऑफ ए मतलब ये भी मेल है। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सिस्टर है मतलब शी इज अ डॉटर, मतलब ये लड़की है ना, भाई बहन है दोनों। सो कैन आई से ए इज योर मेल एंड बी इज इसकी वाइफ है, और वाइफ और भाई मतलब भाई की वाइफ वुड बी सिस्टर इन लॉ। समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस ना आपको उससे समझ आ जाते हैं, ऑप्शन से आप क्लियर हो जाओगे। सो क्लियर है ये वाला? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हाँ, कजन्स के लिए वो स्पेसिफाई करते हैं कजन्स, अनटिल अनलेस वो कजन्स नहीं बोलते हैं तो हम उनको रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स ले लेंगे। सिस्टर ब्रदर इज योर रियल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, रियल ही कंसिडर करेंगे। हाँ आलोक, यू आर राइट। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी आपको मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? व्हाट आर यू एबल टू सी इन माय स्क्रीन? वर्ड वर्ड फाइल दिख रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट। चलो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। सिक्सटी नाइन्थ का आंसर बताओ। फोर्थ ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, फोर्थ ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ। ए ब्रदर, बी अंकल, सी फादर इन लॉ एंड डी इज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब बताओ आंसर। बताओ, देख के बताओ। देखो सबको समझ आया, इट वुड बी ब्रदर इन लॉ। एवरीवन इज क्लियर विद इट और नॉट? एवरीवन अंडरस्टूड इट और नॉट? बताओ, क्लियर है? देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ई इज द सन ऑफ, ई इज द सन ऑफ ए, मतलब ई इज द सन ऑफ ए, ठीक है। ई इज द सन ऑफ ए मतलब ही इज मेल।
नेक्स्ट इज डी इज द सन ऑफ बी. डी सन है, मतलब ये भी मेल है. वी डोंट नो देयर ए और बी का हमें नहीं पता क्या है अभी उनका. अब नेक्स्ट बोल रहे हैं ई इज मैरिड टू सी. मतलब ई सी से मैरिड है, मतलब सी इज वाइफ, मतलब शी इज फीमेल, वो फीमेल हुई. अब वो ये बोल रहे सी इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब ये इसकी बेटी है ना. सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई. अब पहले ये बताओ हाउ इज डी रिलेटेड टू सी. हाउ इज डी रिलेटेड टू सी. डी सी से कैसे रिलेटेड है. हाउ इज डी रिलेटेड टू सी. ब्रदर है. वी आर नॉट सेइंग सिस्टर बिकॉज डी इज अ मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सी रिलेटेड टू डी. हाउ इज सी रिलेटेड टू डी. हाउ इज सी रिलेटेड टू डी. सी और डी में क्या रिलेशनशिप है. शी इज द सिस्टर. सी इज द सिस्टर ऑफ डी. अब बताओ हाउ इज डी रिलेटेड, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई. डी ई से कैसे रिलेटेड है. डी ई का क्या है, मतलब ब्रदर इन लॉ हो गया. अब ये बताओ हाउ इज सी रिलेटेड टू ए. सी ए से कैसे रिलेटेड हुई. हाउ इज सी रिलेटेड टू ए. शी वुड बी डॉटर इन लॉ बिकॉज वो उसके बेटे की वाइफ है, सो शी वुड बी डॉटर और इन लॉ. हाँ नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा था हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो वो तो डॉटर इन लॉ होगी ना. मैंने ये नहीं पूछा संजू हाउ इज ए रिलेटेड टू ई. अगर मैं आपसे पूछती हूँ ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो आंसर होगा ही इज अ फादर इन लॉ. बट अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो मुझे ई का रिलेशन बताना है. ई क्या है, ई तो लड़की है ना, सो शी इज डॉटर इन लॉ. समझ आया. अगर क्वेश्चन यही ए रिलेटेड टू ई आ जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा फादर इन लॉ में. क्लियर है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन. Now tell me the answer for this question. Question number 70. Shit. हाँ, डी ऑप्शन है 70 का कैन नॉट बी डिटरमाइन. डी ऑप्शन है 70 का कैन नॉट बी डिटरमाइन. So now tell me what is the answer of 4 70.
अभी से मुझे लग रहा है आप सबको कंफ्यूजन हो रही है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बिकॉज टाइम हो गया है एंड दिस क्वेश्चन विल टेक अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन विल टेक अ लिटिल टाइम टू डिस्कस, और टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का टाइम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। Just remind me before starting the next topic, I have to discuss this question. Thank you so much.